वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। 4 ढाल फिर से बोलेंगे। 6 डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। चौथी ढाल का अपन स्वाध्याय कर रहे थे। छंद नंबर था 13वां, जिसमें बताया जा रहा था अनर्थ दंड कितने प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के अनर्थ दंड होते हैं और इसमें अपन ने पाप उपदेश का जो है अनर्थ दंड कल देखा था और उसका त्याग करना चाहिए। आज जो उसी छंद की जो लाइन है जिसमें प्रमादचर्या के बारे में कहा है, प्रमादचर्या का त्याग करना चाहिए क्योंकि ये भी अनर्थ दंड है। क्या लाइन में लिखा था? कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे। हमें प्रमाद भाव ला करके किन किन की विराधना नहीं करना चाहिए। जल, भूमि, वृक्ष, पावक। जल, भूमि आप जानते हैं पृथ्वी, वृक्ष पेड़ पौधे और पावक अग्नि। हमें जितना प्रयोजन है अपने जीवन जीने के लिए उतना ही उपयोग करना चाहिए और उसकी भी हमें क्षमा याचना करना चाहिए, आलोचना आदि करना चाहिए कि मेरे द्वारा इनको भी विघात क्यों हुआ। और अनावश्यक जो हमारे लिए आवश्यक ही नहीं है वह जल, भूमि, वृक्ष और अग्नि आदि का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें हिंसा तो होती ही होती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्रमादवश होकर पानी ढोलना, जमीन खोदना, वृक्ष काटना, आग लगाना इत्यादि का त्याग करना, अर्थात 5 स्थावर काय के जीवों की हिंसा ना करना, उसे प्रमादचर्या अनर्थ दंड त्याग व्रत कहते हैं। पानी को ढोलना, बेमतलब को पानी को अपन फेंकते हैं, पानी को बिखराते हैं, ऐसा काम नहीं करना। बैठे बैठे ज़मीन को खोद रहे हैं या कुछ भी नहीं है तो अपन घर में तोड़ फोड़ करवाते रहते हैं या ज़मीन खुदवाते रहते हैं बेमतलब के लिए, तो ऐसी ज़मीन का भी खोदना, वृक्षों को काटना, पेड़ पौधे आदि को जड़ से उखाड़ देते हैं, ये ठीक नहीं है। और आग लगाना, हम काम हो, भोजन पानी बनाना हो तो बात अलग है, लेकिन व्यर्थ ही जो है आग आदि का दुरुपयोग करते हैं तो इत्यादि ये सब कार्य जो किए जाते हैं ये प्रमादचर्या है और इस प्रमाद को हमें छोड़ना चाहिए। जल के दुरुपयोग पर ये क्रियाएं करते हुए विचार करें। देखिए यहाँ देखिए पढ़िए, जो आप दुरुपयोग करते हैं जैसे मंजन करते समय, तो मंजन करते समय 1 गिलास पानी से भी हो सकता है और चाहो तो पूरे 1 जग पानी से भी या बड़े बर्तन से भी, तो आप कम से कम पानी का उपयोग करके मंजन कर सकते हैं। नहाते समय आप चाहें तो आधी बाल्टी से भी नहा सकते हैं और चाहें तो आप 10-10 बाल्टी से भर भर के नहा सकते हैं। तो आपका ये प्रमाद रहेगा जब आप 10-10 बाल्टियों से नहाओगे और यदि कम से कम पानी का उपयोग करोगे तो आप उतनी प्रमादचर्या से बच जाएंगे। टंकी भरते समय हम घर की टंकियां भरते हैं, मोटर छोड़ देते हैं और पानी फिर चलता रहता है, घंटों घंटों बीत जाते हैं और पानी टंकी से बहता रहता है। पड़ोसी लोग, आसपास के लोग आके बताते हैं भाई साहब आपके घर की टंकी भर चुकी है, पानी बहुत गिर रहा है। तो ये भी क्या है? प्रमाद है। ठीक है ना। ग्रस्त जीवन में रहते हो तो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखो कि मेरे द्वारा जो है
व्यर्थ ही जल का अपव्यय नहीं होना चाहिए और ना ही किसी जीव की हिंसा होना चाहिए। हैंडपम्प से पानी भरते समय, आप हैंडपम्प से पानी भरते हो तो उस समय भी पानी बिखर रहा है, बाहर गिर रहा है। आजकल हैंडपम्प तो नहीं है, लेकिन फिर भी गांव-गांव में हैंडपम्प भी हैं, कुएं भी हैं, बावड़ी भी है, नदी भी है और भी बहुत कुछ हैं और सरकारी नल भी हैं। इन सब में हमें इतना ही ध्यान रखना है कि व्यर्थ का पानी जो है बाहर ना जाए, उतना ही पानी हम उपयोग में लें जितना कि हमें कार्य हो, उससे ज़्यादा नहीं। अपने आंगन धोते समय, अब घर का आंगन होता है तो लोग पाइप लेकर के घंटों घंटों तक वो कोने में यहाँ वहाँ पानी बिखेरते रहते हैं और दीवार धोएंगे, रोज़ धोने का काम करते हैं। रोज़ की क्या आवश्यकता है, ठीक है ना। तो लेकिन वो पानी को कितना जो है फिजूल में ही हम बहाते हैं। कपड़े धोते समय इसमें भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एक बाल्टी से काम हो सकता है, पर कपड़े धोते समय आजकल मशीनें आ गई तो उस मशीन में डालते हैं, वो अपने आप पानी लेता है, फिर पानी फेंकते हैं और भी कितना पानी बहता है। और आप ये सोचिए, पानी तो बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ ही है, उसमें सर्प है, उसमें केमिकल्स हैं और वो नालियों में जाते हैं तो कितने जीवों की हिंसा भी होती है। मंदिर में पैर धोते समय, मंदिर में जाते हैं तो पैर धोना होता है तो आप आधे मग्गे से काम हो सकता है, थोड़े पानी से हो सकता है, नीचे का जो तलवा है साफ़ हो सकता है। और वहाँ भी हम क्या करते हैं, पूरा नल खोल देते हैं। और अधिकांशतः देखा गया है जहाँ भी पैर धोने का बनाया गया है वहाँ एक तो अनछने पानी से बना हुआ है, वहाँ छन्ना तो होते ही नहीं है, अनछने पानी से लोग जो है पैर धो के आते हैं। तो वहाँ पे छना पानी या प्राशुक पानी होना चाहिए, प्राशुक पानी की व्यवस्था होना चाहिए। और कम से कम यदि आधी गिलास से पानी से पैर धुल जाते हैं तो उतने में ही हमको धोना चाहिए। बर्तनों को साफ़ करते समय गृहस्थ जो है अपने भोजन पानी बनाता है तो बर्तन साफ़ करने होते हैं, तो उसमें भी हम पानी का कम उपयोग कर सकते हैं। नल में टोटी नहीं लगाने से, अब नल में आपने जो बंद करने की टोटी नहीं लगी और क्या होता है, इनको खोलते हैं बंद करते हैं तो ये इनकी स्प्रिंग जो है ख़राब हो जाती है, फिर पानी टप 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 करके टपकता रहता है। और हर कोई उस बाथरूम में जा रहा है, नल को देख भी रहा है, पानी गिर रहा है, लेकिन किसी के दिमाग में ये नहीं आता है कि चलो किसी को बुला करके इसको ठीक करा लें और पानी की बचत कर लें। यही पानी और गरीबों को काम भी आ जाए और अपने द्वारा कम से कम हिंसा तो नहीं हो, तो वो इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं और पानी गिरता रहता है। तो अपन ने देखा कि इन सभी कारणों में हमें प्रमाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अहिंसा है। अनर्थ दंड त्याग व्रत है। कौन सा? प्रमादचर्या अनर्थ दंड त्याग व्रत है। ये यदि आपको अनुव्रती बनना है और सच में आपके अंदर दया और करुणा है, आपके अंदर जीवों के प्रति प्रेम है, स्नेह है, तो उन जीवों का भी ध्यान रखना है जो जीव हमको दिखते नहीं हैं, जो हमारे अनुभूति में नहीं आते, हमारे सामने समक्ष प्रत्यक्ष नहीं दिखते हैं, उन जीवों के प्रति भी हमें दया करुणा का भाव रखना है। महावीर स्वामी कहते हैं, जल की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। कितने? एक दो नहीं, अपन तो काउंट नहीं कर सकते, असंख्यात। और ये असंख्यात अवधि ज्ञानी जो हैं वो जान सकते हैं। हम मति ज्ञान श्रुति ज्ञान लोग तो असंख्यात को जान ही नहीं सकते हैं। तो असंख्यात का विषय अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान का है। सोचिए असंख्यात कितने जीव हो सकते हैं एक बूंद में, और हम कितना सारा पानी का उपयोग करते हैं। अब लिखा था इसमें आगे की वृक्ष संबंधी, तो भूमि संबंधी, तो भूमि मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी संबंधी भी हमें क्या बोलते हैं कि अनर्थ दंड नहीं करना चाहिए। पृथ्वी के लिए जैसे कि हम बार बार खोदते हैं, एक बार मकान बन गया, अब बार बार खोदेंगे, यहाँ से खोदा, वहाँ से खोदा, यहाँ से तोड़ फोड़ की, और बच्चे लोग बैठ कर के कहीं पृथ्वी को खोदते रहते हैं, हाथ से मिट्टी को अलग करते रहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो काम हैं जो ऐसे मिट्टी को खोदने को होते हैं।
तो व्यर्थ ही मिट्टी का में जो जीव हैं, मिट्टी में भी प्राण है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो वो जीव जो है मरते हैं, और एक इंद्रिय जीव तो मरते ही मरते हैं। यदि हम मिट्टी को खोदें तो देखें उसमें कितने सारे कीड़े मकोड़े और क्या क्या निकलते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी मकान बनाते समय सर्प आदि भी मारे जाते हैं, उनके बिल होते हैं, और भी बड़े जीव होते हैं, चूहे होते हैं, और वो क्या होते हैं, मशीनों के कारण जब मिट्टी निकलती है तो वो मर जाते हैं। तो आप ये कहेंगे ये तो मंदिर बनाने में भी होता है, धर्मशाला बनाने भी होता है, नियम से होता है, लेकिन वहाँ पर तो धर्म ध्यान होना है, तो धर्म दृष्टि से बनाया जा रहा है, मारने दृष्टि से नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन वो एक बार बन गया, आप बार बार, आजकल क्या होता है, लोग घर को अपडेट करते रहते हैं, नया चाहिए, हर साल कुछ नया चाहिए, ये तोड़ो, ये दीवार निकालो, वहाँ से नींव खोदो, यहाँ से खोदो, और गृहस्थों कुछ लोगों के मन में रहता है वो फाड़ा चलाते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत हिंसा होती है, उससे अपन को बचना चाहिए। तो पृथ्वी में भी जीव हैं, आपको पता है पृथ्वी भी बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। पहाड़ है ना, ये छोटे छोटे से होते हैं, और ये भी क्या होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं। ये पत्थर जो होते हैं, पत्थरों में भी जीव होते हैं, जो जो पृथ्वी से जुड़े हुए पत्थर होते हैं, वो भी उनमें जीव सहित हैं, और वो धीरे 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 क्या है, वो पत्थर भी क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो जितने ये पत्थर हैं और ये पृथ्वियाँ हैं, इनमें जीव है तो ग्रोथ है ना, तो बढ़ते हैं। तो जो चीज़ ग्रोथ कर रही है, जो बढ़ रहे हैं, उसमें लिविंग है, उसमें जीवन है, और उनके जीवन को हम नष्ट करें और अपने काम नहीं है तब भी उसका उपयोग करें, तो आज सब हम कहते हैं प्रमादचर्या है। अणुव्रतियों को बहुत सावधानी पूर्वक इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने कहा क्या कि भूमि वृक्ष है, वृक्ष में क्या है, वनस्पति संबंधी आदि बातें होंगी। तो अब इसमें जो अग्नि संबंधी बातें हैं, पहले ये समझ लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, अग्नि संबंधी अनर्थ दंड को बचाने के लिए इन क्रियाओं पर ध्यान दें। बच्चों के खेल खिलौनों में देखिए क्या होता है, बैटरी आदि लगती है, तो उसमें बैटरियाँ होती हैं, उसमें अग्निकाइट से जो है उसमें काम से बनती हैं, तो उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए ऐसे खेल खिलौने मत लाओ जिसमें बैटरी आदि का उपयोग होता हो। मोबाइल आदि चार्जिंग के समय अपन को मोबाइल चार्ज यदि 15-20 में हो सकता है, आप उसको लगा दिया, पूरी रात भर क्या है चार्जिंग होती रहती है, लाइट खुली रहती है, और पंखे चलते रहते हैं, एसी चलते रहते हैं। पानी गर्म करते समय अपन ने गैस चालू कर दिया या हीटर चालू कर दिया, गीजर चालू कर दिया। अब वो गीजर जो है पूरी रात पूरा दिन, आजकल तो 24 घंटे वाला जो है चलता रहता है, और ऑटोमेटिक हो गया ना, थोड़ा ठंडा हुआ फिर चालू हो जाएगा, ठंडा हुआ फिर चालू हो जाएगा, तो इस प्रकार से। और गीजर में तो बहुत ही हिंसा है, ध्यान रखना, उसमें एक इंद्रिय के साथ साथ 30 जीवों की बहुत महाहिंसा है। और वो टंकी से पानी आएगा, उस टंकी में कीड़े मकोड़े बहुत सारे जीव पैदा हो जाते हैं और सीधे गीजर में जाते हैं। मतलब कि जैसे कि गरम गरम तेल में यदि किसी व्यक्ति को डाल दिया जाए तो उसकी हालत क्या होगी, क्या हालत होगी सोचिए। ऐसे ही उस गीजर में पानी आया और उसमें कुछ जीव रहा हो, जब वो रॉड गर्म होगी तो उस गर्म से कितने जीव मर जाएंगे। तो पहले कम से कम दया का पालन करने के लिए उसको पानी को छानो, और छान करके फिर जितना चाहिए उतना उपयोग करो, तो उसमें जितनी अग्नि का आग लगे उतना ही उपयोग करो। तो पानी गर्म करते समय जो है इनका भी ध्यान रखना चाहिए। खाना बनाते समय जो अपनी चूल्हे में यदि आप लकड़ी से बनाते हो, कोयले से बनाते हो या फिर गैस से बनाते हो, तो उसमें भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। टीवी चलाते समय, आप टीवी क्या है, कोई देखता तो है नहीं, यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, फिर भी टीवी चलती रहेगी। आप खाना बना रहे टीवी चल रही है, मोबाइल चला रहे टीवी चल रही है, और लोगों को आदत होती है कि टीवी चलती रहेगी, घंटों घंटों दिन भर चलती रहेगी, कोई देख भी नहीं रहा है तब भी चलती है, तो उसमें भी हिंसा होती है अग्निकायिक जीवों की। आप
मंदिर है, ऑफिस में भी ध्यान रखें। मंदिर में भी पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रहे हैं और एसी चल रही है, ऑफिस में भी इसी प्रकार से कोई बैठा नहीं है, तब भी इनका उपयोग होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हैं जिसमें लाइट का उपयोग होता है, उसमें सबका ध्यान रखें। पढ़ते समय भी हम हर समय तो पढ़ते नहीं हैं, और नहीं पढ़ रहे हैं तब भी आपकी लाइट जल रही है, पंखा एसी चल रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अपने बच्चों को समझाएं और स्वयं भी समझें, ठीक है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रमाद यदि हम ना करें तो बहुत सारी हिंसा से भी बच सकते हैं हम, और अपने अनुव्रतों का पालन भी कर सकते हैं। अब देखिए, इतनी सावधानी यदि करते हैं तो आपका एक व्रत हो गया ना। और महावीर स्वामी कहते हैं ये जो व्रत तुम्हारा है परंपरा से मोक्ष का कारण है। मतलब कि जीवन जीने की एक स्टाइल है, आपका आर्ट है ये, जिसे आपको करना ही करना है। और ये चीज़ें जो हैं आपको आजकल शिक्षा में, स्कूल में भी दी जाती हैं, लोग भी समझाते हैं भाई, और सरकार भी जो है विज्ञापनों के माध्यम से समझाती है कि पानी का दुरुपयोग मत करो, अग्नि का दुरुपयोग मत करो, व्यर्थ में ही पेड़ पौधे मत कटवाओ। ऐसा कितना सरकार भी इसका प्रचार प्रसार करती है। और हमारे जैन धर्म में तो उसको व्रत कह दिया, व्रत कह दिया। ये व्रत है, प्रमादचर्या का त्याग करना ये व्रत है, अनर्थ दंड त्याग व्रत है। और इस व्रत के माध्यम से भी आप मोक्ष मार्गी बन जाते हैं। इस व्रत के माध्यम से आप एक देश सम्यक चारित्र वाले बन जाते हैं, और इस व्रत के माध्यम से आप परंपरा से मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। इन चीज़ों की सावधानी है। इन सब में आपके अंदर जो दया है, करुणा, वो झलकती है। यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो इसका मतलब आपके अंदर क्रूरता है, आपके अंदर करुणा नहीं है, आपके अंदर बहुत जो है हिंसा के भाव हैं, तभी तो आप ये सब कर रहे हैं। आप बोलेंगे हमारे अंदर हिंसा के भाव तो नहीं हैं। हिंसा के भाव दिखते थोड़ी हैं, दिखते नहीं हैं, वो तो आपके हिंसा के भाव भी सहज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी हिंसा होती है अपने भावों में जिसे हम पहचान भी नहीं सकते हैं। अब एक बच्चा जो गेम खेल रहा है और हिंसक मार रहा है गेम से, तो आप बोलेंगे हिंसक कैसे है, ये भावों से हिंसक तो है ही ना। तो ऐसी हमारे अंदर दया और करुणा होगी तो आचार्य कहते हैं आपका ये व्रत हो जाएगा। और यदि आप प्रमाद कर रहे हैं तो इसका मतलब उतनी दया का अभाव है, उतनी करुणा का आपके अंदर अभाव है। और जब दया करुणा का अभाव होगा तो आप अपने आत्मा के स्वभाव में स्थिर नहीं हो पाएंगे। और जब अपने आत्मा के स्वभाव में स्थिर नहीं हो पाएंगे तो कर्म की निर्जरा नहीं होगी। और जब कर्म की निर्जरा नहीं होगी तो किसी को मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो जो व्यक्ति मोक्ष जाना चाहते हैं, परम सुखी अनंत सुखी होना चाहते हैं, दया करुणा को अपने मन में रखें। और ये अनर्थ दंड त्याग वाला जो व्रत है इसे जरूर पालन करें। यदि आपने एक यही व्रत ले लिया मात्र कि मैं प्रमादचर्या जो है उसका त्याग करता हूँ, तो आप सुखी हो जाएंगे और आपके निमित्त से कितने जीव भी जो हैं दुखी नहीं होंगे। शेष विषय जो है कल चर्चा करेंगे। समय हो गया है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।